Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video I am continuing my discussion on the chapter sequences and series. Right? Exercise number 8.1 and 8.2 we have completed in the previous videos. So in this video I will discuss miscellaneous exercise of the chapter sequence and series. Right? तो जितने भी concepts है हमने already discuss कर लिया है. Then today I will directly jump into the questions. अगर concepts में कोई भी clarity missing है, you can refer to previous videos. ठीक? So let's start. So question number 1. First one. If f is a function satisfying f of x plus y is equal to f of x into f of x, f of y. f is a function, एक इक्वेशन को इसको हम बोलेंगे फंक्शनल इक्वेशंस, है ना. f of x plus y equal to f of x into f of y. These type of equations are functional equations for all x comma y belongs to the natural numbers such that f of 1 is 3. f of 1 की वैल्यू 3 दिया है and sigma x equal to 1 to n, f of x is 120. Find the value of n, है ना. तो सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है. पहले इस सिग्मा x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 टू n, f ऑफ x इक्वल टू 120, इसका मतलब देखते हैं. गिवन क्या है, f ऑफ 1 इज 3 एंड f ऑफ x प्लस y क्या है, f ऑफ x इंटू f ऑफ y. एंड मेन चीज ये दिया है सिग्मा x इक्वल टू 1 टू n, f ऑफ x इज 120. इसका मतलब एक्चुअली क्या है, मैंने सिग्मा नोटेशन के बारे में बताया था. सबसे पहले क्या करोगे, जहाँ पे x है ना, यहाँ पे x वेरी हो रहा है, x इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n. जहाँ जहाँ x दिखता है वहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाओ. जैसे सबसे पहले 1 पुट किया, f ऑफ 1, फिर सिग्मा का मतलब है प्लस, फिर 1 के बाद 2 आएगी, f ऑफ 2 प्लस, फिर 2 के बाद 3, f ऑफ 3 प्लस, f ऑफ 4 प्लस, सो ऑन. लास्ट n तक पुट कर देना है, f ऑफ n. इसकी वैल्यू 120 है. टोटल ये कितनी टर्म्स आ रहे हैं देखो, 1 से लेके n तक. इस n टर्म्स का सम जो है, इस n टर्म्स का सम 120 है. अब n की वैल्यू फाइंड करना है ना. अगर मान लो n की वैल्यू हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब f ऑफ 1 की वैल्यू पता हो. f ऑफ 1 की वैल्यू दिया है ऑलरेडी 3, लेकिन f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 4 ये सब नहीं पता, है ना. चलो f ऑफ 2 फाइंड कर लेते हैं, f ऑफ 3 का फाइंड कर लेते हैं, f ऑफ 4 कुछ वैल्यूज तक फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है ना. f ऑफ 1 3 है, f ऑफ 1 यूज करके क्या मैं f ऑफ 2 फाइंड कर सकता हूँ, बिल्कुल. कि नाउ क्या करोगे, मैं f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 4 ये सब फाइंड करना चाह रहा हूँ ना. f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y. और मेरे को f ऑफ 1 की वैल्यू पता है. f ऑफ 1 की वैल्यू यूज करके मैं फाइंड करना चाहता हूँ f ऑफ 2 की वैल्यू. बिल्कुल, अगर इस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x comma y belongs to natural numbers. This equation is true for all x comma y belongs to natural numbers, है ना, for all. इसका मतलब x एंड y कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है. अगर मान लो मैंने पुट किया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, तो क्या होगा, पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, तो क्या होगा, f ऑफ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1. तो क्या आ रहा है, f ऑफ 2 और f ऑफ 1 की वैल्यू पता है 3, f ऑफ 1 की वैल्यू 3, 3 इंटू 3 9 आ रहा है. मतलब f ऑफ 2 की वैल्यू 9 हो गई, राइट. क्लियर. अच्छा, f ऑफ 3 की वैल्यू पुट करो, f ऑफ 3 फाइंड करो. कैसे, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, 2 प्लस 1 3 होगा. दिस इंप्लाइज f ऑफ 2 प्लस 1 इज f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 1, है ना. तो क्या आ रहा है, f ऑफ 3, f ऑफ 2 की वैल्यू 9 आ गई. दिस इंप्लाइज f ऑफ 3 कितना आ रहा है, f ऑफ 2 की वैल्यू 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 यानी कि 27 आ रहा है.
अच्छा, कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है। चलो एक और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर पैटर्न ढूंढेंगे। अब मैं पुट करूंगा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। तो क्या होगा, f ऑफ 2 प्लस 2 इज f ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2। तो f ऑफ 4 की वैल्यू कितना होगा, 9 इंटू 9, 81। मेरे ख्याल से अब पैटर्न दिख रहा है ना। f ऑफ 1 कामा f ऑफ 2 कामा f ऑफ 3 कामा f ऑफ 4 सो ऑन। f ऑफ n अगर मैं बोलूँ कितना आ रहा है, f ऑफ 1 की वैल्यू 3, f ऑफ 2 की वैल्यू 9, f ऑफ 3 की वैल्यू 27, f ऑफ 4 की वैल्यू 81 एंड सो ऑन, है ना। हियर द अबव हियर द अबव सीक्वेंस इज इन GP। अबव सीक्वेंस इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मानते हो। अरे देखो, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, सिंस A2 बाई A1, है ना। A2 सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म 9, A3 बाई A2, A4 बाई A3 इज इक्वल टू 3। देख लो अच्छे से। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ दिस इम्प्लाइज f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 ये हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गए, और फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन रेशियो r इज 3, राइट। तो इन जनरल nth टर्म an क्या होगा, इन जनरल nth टर्म an विच इज नथिंग बट f ऑफ n हियर, है ना। n f ऑफ n इज 3 की पावर n, क्यों। फर्स्ट टर्म क्या होगा, 3 की पावर 1, सेकेंड टर्म इज 9, 3 स्क्वेयर। समझ पा रहे हो, या आप ऐसा लिख दो, फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन रेशियो इज r, तो दिस इम्प्लाइज an nth टर्म क्या होगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1। तो बेसिस सेम, पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 3 की पावर n आ गए। तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ n, अरे f ऑफ n nth टर्म ही होगा, f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 4, f ऑफ n nth टर्म, f ऑफ n इक्वल टू a n इज इक्वल टू 3 की पावर n आ गए। अब तो हो गए, है ना। अब तो कुछ बचा ही नहीं। मैं नेक्स्ट पेज पे कर लूँ, कि दिया क्या है, f ऑफ 1 प्लस, कुल मिला के हमको n की वैल्यू फाइंड करना है। दिस इम्प्लाइज 3 की पावर 1, 3 स्क्वेयर, 9 इज 3 स्क्वेयर, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 क्यूब, 3 की पावर n इज 120। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी a इंटू आर 3, टोटल कितनी टर्म्स है, n टर्म्स, r की पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 इज 120। तो कितना आ रहा है, तो 3 की पावर n माइनस 1, 120 इंटू 2 बाई 3, तो 3 की पावर n माइनस 1 इज 80। तो 3 की पावर n क्या हो गई, 80 प्लस 1 81। तो 3 की पावर n इज 3 की पावर 4, दिस इम्प्लाइज n इज 4। तो टोटल n की वैल्यू फाइंड करने वो 4 आ रहा है, देख लो अच्छे से, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n इज 4। ठीक है, नेक्स्ट, द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन is 315 whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively. Find the last term and the number of terms, है ना। कुछ टर्म्स का सम, एक जीपी है, कुछ कुछ टर्म्स का सम दिया है 315, और उस जीपी का फर्स्ट टर्म 5 है। कुछ टर्म्स का सम मतलब वो फाइनाइट जीपी हो गए, है ना। कुछ टर्म्स के बाद बंद हो जाता है ना। इज ए फाइनाइट जीपी, समझ पा रहे हो। द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315, मतलब इस जीपी का फर्स्ट टर्म भी होगा, लास्ट टर्म भी होगा। फर्स्ट टर्म दिया है 5, कॉमन रेशियो 2,
आपको लास्ट टाइम फाइंड करना है, नंबर ऑफ टाइम्स फाइंड करना है, तो लिख दो लेट द नंबर ऑफ टाइम्स, फाइनाइट जीपी मैंने बोला, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द जीपी बी एन। तो दिस इम्प्लाइज, गिवन क्या है, दिस इम्प्लाइज एस एन दिया है 315, एस एन दिया है 315 एंड ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी 5 एंड कॉमन रेशियो 2। ये पता है, आर पता है, एन निकालो, है ना। तो एस एन इज 315 विच इज नथिंग बट ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन इज 315, मानते हो? ठीक, तो ए की जगह पे 5 पुट कर दो, आर की जगह पे 2, 2 की पावर एन माइनस वन बाई 2 माइनस वन इज 315। तो कितना आ रहा है, 2 की पावर एन माइनस वन जो है 315/5, तो 2 की पावर एन माइनस वन इज 63, तो 2 की पावर एन हो जाएगी 64, है ना। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, तो 2 की पावर एन इज 2 की पावर 6, बेस है सेम, तो पावर्स विल बी इक्वल, एन की वैल्यू 6 हो। तो क्या आ गया, देयर फॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज 6। एंड nth टर्म भी पूछा, ए एन फाइंड कर लो, ए एन क्या होगा, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, फर्स्ट टर्म ये क्या है 5, आर 2 की पावर एन माइनस वन, एन इज, यानी कि ए 6 फाइंड करना है ना, लास्ट टर्म 6 माइनस वन, तो 5 इंटू 2 की पावर 5। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम? ठीक है, तो 32 इंटू 5, तो 160 आ रहा है। तो लास्ट टर्म इज कितना, 160, नंबर ऑफ टर्म्स इज 6। क्लियर, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज 90, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। अगेन जो गिवन डाटा है उसको लिख दो, है ना, फिर उसमें इक्वेशंस फॉर्म करो, कॉमन रेशियो आ जाएगी। गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1, तो गिवन इन ए जीपी, एक जीपी में फर्स्ट टर्म 1 है, ए इज इक्वल टू 1, राइट। द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज 90, यानी कि A3 प्लस A5 90 दिया है, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। तो A3 प्लस A5 यूज करके एक इक्वेशन बनाओ इन टर्म्स ऑफ आर, है ना। A3 क्या होता है, A इंटू आर की पावर, आर इज द कॉमन रेशियो, आर की पावर 3 माइनस वन। A5 क्या होगा, A इंटू आर की पावर 5 माइनस वन इज 90। ए की वैल्यू 1 दिया है ना, फर्स्ट टर्म इज 1, तो कितना आ रहा है, आर स्क्वेयर प्लस आर की पावर 4 इज 90। इस इक्वेशन यूज करके मैं आर की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। इफ यू 90 के इधर भेजोगे, आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वेयर माइनस 90 इक्वल टू 0। इफ यू ऑब्जर्व दिस इज ए क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वेयर, है ना, आर स्क्वेयर में क्वाड्रेटिक है इक्वेशन, कैसे पुट करो, लेट इफ आई कीप लेट आर स्क्वेयर इज इक्वल टू सम टी, तो क्या होगा, आर की पावर 4 क्या हो जाएगी, आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस 90 इक्वल टू 0। तो आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, आर की पावर 4, तो आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर टी स्क्वेयर हो गई, प्लस टी माइनस 90 इक्वल टू 0। देख लो अच्छे से। अब ये क्वाड्रेटिक इन टी हो गए, इसको सॉल्व कर सकते हो कैसे, 90 को लिख सकते हैं 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 इज 90, तो मैं लिख रहा हूँ टी स्क्वेयर प्लस टी आना चाहिए, तो व्हाट आई विल राइट, 10 टी माइनस 90, और 10 इंटू 9 माइनस 90, बिल्कुल सही है। ठीक, अब करो टी कॉमन, टी प्लस 10
-9 कॉमन, t + 10 = 0, है ना। तो t + 10 कॉमन, तो क्या बचा है, t - 9 = 0। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0, इधर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0, है ना। यहाँ पे t की वैल्यू -10 आ रहा है, t एक्चुअली क्या है, r² इज -10, है ना। कोई भी एक रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकते, तो ये रिजेक्टेड, दिस इज रिजेक्टेड। अरे r² -10 कैसे हो सकता है, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगी या 0 आएगी। तो यहाँ पे t = 9 आ रहा है, r² इज 9, तो r की वैल्यू +-3। फाइंड द कॉमन रेशियो, देयरफॉर कॉमन रेशियो इज इधर +3 और -3। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। 3 नंबर्स है वो जीपी में है और उसका सम 56 दिया है। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1721 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर, वी ऑब्टेन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। फर्स्ट नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेकंड नंबर में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया, थर्ड नंबर में से 21 सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बन जाएगी वो। फाइंड द नंबर्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या फाइंड करना चाहते हैं हम, नंबर्स फाइंड करना चाहते हैं, 3 नंबर्स फाइंड करना चाहते हैं, है ना। जब भी जो भी चीज़ हम फाइंड करना चाहते हैं उसको एज्यूम करोगे, सम ऑफ 3 नंबर्स मतलब कुछ तो लिखोगे, टर्म्स a1 + a2 + a3 इज 56। उस a1 a2 a3 को मान लो, 3 नंबर्स ही फाइंड करना है, राइट। तो आई एम एज्यूमिंग लेट द 3 नंबर्स, क्योंकि ये 3 नंबर्स जीपी में है, लेट द 3 नंबर्स बी, फर्स्ट वन इज ए, सेकंड वन इज ए आर एंड थर्ड वन इज AR²। AR इज इन जीपी, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका सम जो है A प्लस AR प्लस AR² इज 56। ठीक, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1721 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर, एंड क्या दिया है, A - 1, राइट, AR - 7, AR² - 21, है ना, इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP में है। फाइंड द नंबर्स बोला, राइट। देखो A एंड R में एक इक्वेशन ऑलरेडी है, दिस इज द इक्वेशन, लेट्स आई एम कॉलिंग इट इक्वेशन नंबर 1। फाइंड द नंबर्स मतलब क्या है, ये AR फाइंड करना है, ये AR² फाइंड करने के लिए A की वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू जरूरत है। तो A एंड R में एक इक्वेशन ऑलरेडी है, एक और इक्वेशन में कहाँ से एक बना सकता हूँ। ही इज सेइंग दैट दीज 3 नंबर्स आर इन JP, आर इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सॉरी, A - 1, AR - 7, AR² - 21 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ही इज सेइंग दैट, तो यहाँ से एक इक्वेशन में कैसे निकाल सकता हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 numbers in AP, so 2 times AR - 7 is equal to sum of other 2 terms। अरे ABC AP, ABC AP, है ना। 2B is equal to A + C, ये तो पता ही आप लोग को, राइट। ये कैसे आया 2B = A + C, B - A कॉमन डिफरेंस, C - B कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो B किधर भेजा, B + B 2B, ये को इधर भेज दिया A + C, 2B is A + C, राइट। तो वही तो यहाँ से एक और इक्वेशन मिल रहा है हमको, क्या है, मल्टीप्लाई करो, 2 times AR 2AR -2 times 7 14, A + AR² - 21।
ठीक, तो कितना आ रहा है, ए प्लस ए आर स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स ए आर माइनस है ना, ए प्लस ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू -2 AR -14 भी इधर भेज दिया तो -21 + 14 -7 हो जाएगी। तो ऐसा लिख सकते हो ए प्लस ए आर स्क्वेयर इज 2AR + 7, है ना, 2AR + 7। इससे फ़ायदा क्या है, 3AR, ए आर की सेकेंड टर्म आ जाएगी, है ना, ए आर की वैल्यू आ जाएगी। बट बट ए, चलो क्या कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, दिस इज 2। मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस ए आर स्क्वेयर की जगह पे 2AR + 7। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन इज ए आर स्क्वेयर इज 56। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर इज 56। ए प्लस ए आर स्क्वेयर की वैल्यू पता है, 2AR + 7 लिख दो, 2AR + 7 + AR इज 56। तो 3 टाइम्स ए आर 56 - 7 विच इज 49। ठीक, ए आर की वैल्यू आ रही है 49/3, है ना, इससे कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ए आर की वैल्यू आ रहा है 49/3, कॉम्प्लेक्स हो रहा है। 2 टाइम्स में सही लिखा है, 2 टाइम्स AR - 7 इज A-1। अरे यहाँ पे गलत लिखा है इसलिए गलत आ रहा है। फर्स्ट टर्म क्या है, A-1 प्लस AR² -21। चेक करो, इसलिए गलत आ रहा है। चलो यहाँ तक मैं एज इट इज़ रखूँगा। हमने कुछ गलत किया, क्या है, ये -1 लिखना था ना इधर, ये सिर्फ ए लिखा था मैंने, तो ये गलत हो गई, सॉरी। क्या होगा यहाँ पे, A-1 प्लस AR² -21, अब सही आएगी। तो 2AR -14 इज A प्लस AR² -22। तो A प्लस AR² कितना आ रहा है, 2AR -14 + 22 कितना होगा, 8। 2AR + 8, राइट। अब A प्लस AR² की जगह पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस AR² + AR इज 56। A प्लस AR² कितना आ रहा है, 2AR + 8 + AR इज 56, यानी कि 3 टाइम्स AR आ रहा है, 56 - 8 विच इज नथिंग बट 48। तो AR की वैल्यू 16 3 48, तो 16 हो गए, 48/3 16। ठीक, लेकिन अभी भी हमको 3 नंबर्स नहीं नहीं मिला, है ना। 3 नंबर्स मिलने के लिए A एंड R के सेपरेट वैल्यूज चाहिए, सिर्फ A × R मिला है, तो यहाँ पे पुट कर दो, है ना। अगर आपको A की वैल्यू चाहिए, दिस इज अनदर थिंग आई गट, AR × 16। इससे मैं क्या करूँगा, आई विल राइट ये इन टर्म्स ऑफ आर। तो इसको मैं लिख के ये को 16/R लिख सकता हूँ, और पुट कर दो कोई भी एक इक्वेशन में, ये 16/R। तो वन फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं पुट करूँ, ये 16/R प्लस A × R, है ना, A × R 16/R × R 16, A × R² 16/R × R² इज 56। कितना आ रहा है, 16/R + 16 + 16 × R इज 56। तो पहले मैं 16 को उधर भेज रहा हूँ, 56 - 16 कितना होगा, हमने यहाँ पे पहुँच गए, 16/R + 16R इज 56 - 16। ठीक, 56 - 16 कितना हो गए, 40 हो गए। तो 16 ×
1/r प्लस r इज़ 40, तो 1/r प्लस r कितना हो गई 40/16, विच इज़ नथिंग बट 8 5 ज़र 40, 8 2 ज़र 16। अब करो, तो 1 प्लस आर स्क्वेयर बाई आर जो है 5/2, तो 2 प्लस 2r स्क्वेयर इज़ 5r, तो कितना आ रहा है 2r स्क्वेयर, सब कैलकुलेशन से 5r माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो, -5r को लिख सकता हूँ -4 माइनस r, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 2r स्क्वेयर -4r माइनस r प्लस 2 इज 0, तो 2r कॉमन, कितना बचा r-2, -1 कॉमन r-2 बचा है इक्वल टू 0, r-2 कॉमन 2r-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता चल रहा है ना, कैलकुलेशन इसलिए मैं थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ, यहाँ से पता चल रहा है या तो r2 होगा या r½ होगा। लेट से अगर r2 हो गए, इफ r इज 2, a की वैल्यू कितना है 6, a इंटू r 16 है ना, a इज 16/r, a इज 16/r, 16/2 8 हो गए। तो नंबर्स लिखो, नंबर्स इज a ar ar square, this implies 8, ar is 16, ar square 8 into 2 square 32, 8 16 32 are the three numbers, find the numbers ही पूछा है ना। अगर r हाफ हो गया, लेट्स से इफ r इज हाफ, है ना, ये क्या होगा, a is 16/r, 16/2 32 हो गए। तो नंबर्स क्या हो जाएगी, a ar ar स्क्वेयर, तो a की वैल्यू 32, ar की वैल्यू 16, ये r स्क्वेयर 32 इंटू 1/4 8 आ जाएगी, राइट। तो सम ऑफ थ्री नंबर, फाइंड द नंबर्स, नंबर्स या तो 8 16 32 होगा या 32 16 18, कुल मिला के नंबर्स हो गए 8 16 32। ठीक, क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, एक जीपी है, फाइनाइट जीपी, है ना, बिकॉज ही इज सेइंग इवन नंबर ऑफ टर्म्स, right, if the sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd places, right, even number of terms मतलब जीपी का या तो 10 terms होगा या 12 terms या 16 terms, है ना। what he is saying, sum of all the terms is, सारी terms का sum is 5 times the sum of terms occupying odd places, 5 into sum of the terms occupying odd places करोगे तब sum of all the terms आएगी, ये कह रहे हैं। then find its common ratio, find its common ratio, ठीक है, ये तो जनरल दिया है क्वेश्चन, तो मैं मान लेता हूँ, लेट जीपी हैज इवन नंबर ऑफ टर्म्स, लेट द जीपी कंटेन्स, इवन है तो 2n टर्म्स मान लेता हूँ, लेट से लेट जीपी कंटेन्स 2n टर्म्स, दिस इम्प्लाइज, तो जीपी को भी लिख लो, जीपी क्या होगा, ये ए आर स्क्वेयर, है ना, कॉमन रेशियो के बारे में पूछा था, ar³ ar की पावर 2n - 1 ar की पावर 2n, राइट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट, sum of the 2n terms, sum of all the terms of this gp, टोटल 2n टर्म्स तक का सम क्या होगा, 5 टाइम्स सम ऑफ द टर्म्स प्रेजेंट एट द ऑड प्लेसेस। देख लो अच्छे से क्वेश्चन, क्या मैं जो स्टेटमेंट लिखा सही है, राइट, देखो
sum of the all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd places. अब मैं कॉमन रेशियो फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो इस इक्वेशन में लिख दो, है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इम्प्लाइज ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब सो ऑन, ये आर की पावर 2n माइनस वन तो 2n माइनस टू, और ए आर की पावर 2n माइनस वन इज 5 टाइम्स, 5 टाइम्स क्या आ रहा है, ए वन का फर्स्ट टर्म ऑड प्लस ये, ए थ्री क्या होगा ए आर स्क्वेयर, ए फाइव क्या होगा ए आर की पावर 4, ये 7 ए आर की पावर 6 सो ऑन, ये क्या होगा ए आर की पावर 2n माइनस 4 और ए आर की पावर 2n माइनस 2। देख लो अच्छे से, ठीक। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? ठीक है, इसकी सम पता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर 2n माइनस 1, पर यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या होगा, आर, आर माइनस 1 इज 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म ये है। कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो देखो ए आर स्क्वेयर बाई ये आर स्क्वेयर, ए आर की पावर 4 बाई ए आर स्क्वेयर, कॉमन रेशियो इज आर स्क्वेयर। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, अरे सिर्फ टोटल 2n टर्म्स में से सिर्फ ऑड वाले टर्म्स ले रहे हैं, तो 2n टर्म्स में से आधा टर्म्स इवन प्लेसेस में होंगे, आधा टर्म्स ऑड प्लेसेस में होंगे, तो ये टोटल कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स होंगे, समझ रहे बात। अरे टोटल 2n टर्म्स में, 2n टर्म्स है इवन नंबर ऑफ टर्म्स, 1 to 10 टर्म्स ले लो, तो 13579, 13579 5 टर्म्स ऑड प्लेसेस, 2 4 6 8 10 5 टर्म्स इवन प्लेसेस, मतलब आधा टर्म्स ऑड प्लेसेस में होंगे, आधा टर्म्स इवन प्लेसेस, तो टोटल 2n टर्म्स में आधा टर्म्स कितना होगा, n टर्म्स, तो n टर्म्स एट ऑड प्लेसेस, ये इंटू, है ना, r की पावर n, r इज आर स्क्वेयर, कॉमन रेशियो इज आर स्क्वेयर, r की पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, आर स्क्वेयर माइनस 1। अब तो हो गए, है ना। नेक्स्ट पेज पे कर लो, तो हम यहाँ तक पहुँच गए, a इंटू आर की पावर 2n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 इंटू ए इंटू आर स्क्वेयर की पावर n, आर की पावर 2n माइनस 1 बाई आर स्क्वेयर माइनस 1, ऑफ कोर्स इंटू 5 भी होगा, देख लो एज इट इज, ये टर्म लिखा है मैंने, जो कॉमन है काट दो, ये और ये कट गए, और आर, आर की पावर 2n माइनस 1, आर की पावर 2n माइनस 1 कट गए, तो कितना आ रहा है, 1 बाई आर माइनस 1 बचा है, 5 बाई आर स्क्वेयर माइनस 1 बचा है, राइट। ऑफ कोर्स कॉमन रेशियो तो, है ना, 1 तो नहीं हो सकता कॉमन रेशियो, अगर कॉमन रेशियो 1 हो गए तो मतलब क्या है, सेम टाइम रिपीट, जैसे 2 है, कॉमन रेशियो 1 मतलब अगेन 2 अगेन 2 अगेन 2 अगेन 2, है ना। अगर कॉमन रेशियो 1 हो गए तो 5 टाइम्स तो नहीं हो सकते, ज़्यादा से ज़्यादा डबल होगा ना, राइट। तो कॉमन रेशियो तो 1 नहीं है, तो मैं बिल्कुल काट सकता हूँ, आर स्क्वेयर माइनस 1 बाई आर माइनस 1 इज 5, बिकॉज कॉमन रेशियो इज 1 नॉट 1, आर माइनस 1 जीरो नहीं हो सकते, तो आई कैन कैंसिल r minus 1 in the denominator and the numerator. I can cancel. अरे r जब 1 हो गए तो सेम नंबर रिपीट हो गए, लेट्स से 10 टर्म्स है, 1 2 3 6 टर्म्स लिया मैंने, तो टोटल टोटल सम कितना होगा 12, ऑड प्लेसेस में सम कितना होगा 6, तो डबल होगा ना, है ना। 5 टाइम्स आ रहा है, मतलब रेशियो, कॉमन रेशियो तो 1 नहीं हो सकता, मैं आराम से कैंसिल कर सकता हूँ, r प्लस 1 5, तो r इज क्या है 4।
तो कॉमन रेशियो क्या होगा ये 4, देयरफॉर लिख दो कॉमन रेशियो इज 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इफ a प्लस बी एक्स बाई ए माइनस बी एक्स इक्वल टू b plus cx by b minus cx equal to c plus dx by c minus dx, where x is not equal to 0, then show that a, b, c, d are in geometric progression। ठीक है, ठीक है। तो अब ए बी सी डी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में प्रूव करने के लिए मेरे को क्या प्रूव करना पड़ेगा? बी बाई ए, सी बाई बी, डी बाई सी का रेशियो बराबर है, ये प्रूव करना पड़ेगा, है ना? तो लिख लो। अरे जब ये तीनों का रेशियो बराबर प्रूव हो गए, देन आई विल से ए बी सी डी आर इन जीपी। तो मैं क्या करूँगा, गिवन जो है उसको, गिवन क्या है? ए प्लस बी एक्स बाई ए माइनस बी एक्स, बी प्लस सी एक्स बाई बी माइनस सी एक्स, है ना? सी प्लस डी एक्स बाई सी माइनस डी एक्स। इसको सम के मान लेता हूँ, राइट? और मैं जाना चाहता हूँ बी अपॉन ए, सी अपॉन बी, डी अपॉन सी पे जाना चाहता हूँ। व्हाट आई विल डू, ये तीनों के की बराबर आए, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी एक्स बाई ए माइनस बी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू के, है ना? आई कैन राइट बी प्लस सी एक्स बाई बी माइनस सी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू के, एंड सी प्लस डी एक्स बाई सी माइनस डी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू, राइट? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगी? ए प्लस बी एक्स, है ना, के इंटू ए माइनस बी एक्स। तो क्या आ रहा है? ए प्लस बी एक्स ए के माइनस बी के एक्स। मैं जाना चाहता हूँ बी बाई के, बी बाई ए के ऊपर, है ना? तो लिख दो बी एक्स प्लस बी के एक्स इक्वल टू ए के माइनस ए, है ना? माइनस बी के एक्स लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया और प्लस ये राइट हैंड साइड भेज दिया। यहाँ पे बी कॉमन, एक्स प्लस के एक्स, ए कॉमन के माइनस वन। तो बी बाई ए कितना आ रहा है? के माइनस वन बाई एक्स प्लस के एक्स, है ना? ठीक, के माइनस वन बाई एक्स प्लस के एक्स। अब देखो यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू जीरो बोला था, एक्स जीरो नहीं हो सकता। अगर एक्स जीरो नहीं हो सकते, है ना, ठीक है, चलो बी बाई ए की वैल्यू कितनी, इतना आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर फाइंड करोगे ना, सी बाई बी की वैल्यू भी इतना ही आएगी। सेम सिमिलर स्टेप्स में करो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी प्लस सी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स बी माइनस सी एक्स। तो कितना आ रहा है? बी प्लस सी एक्स इज बी के माइनस सी के एक्स। तो कितना आ रहा है? सी एक्स प्लस सी के एक्स इज बी के माइनस बी। तो कितना कॉमन? सी कॉमन, एक्स प्लस के एक्स इज बी कॉमन के माइनस वन। तो सी बाई बी की वैल्यू भी आ रहा है यहाँ पे, कितना आ रहा है? के माइनस वन बाई एक्स प्लस के एक्स। देखो बी बाई ए की वैल्यू, सी बाई बी की वैल्यू सेम आ रहा है। सिमिलरली अगर आप करोगे यहाँ पे सेम प्रोसीजर, चलो मैं लिख देता हूँ। सी प्लस डी एक्स क्या आ रहा है? के टाइम्स सी माइनस डी एक्स। तो सी प्लस डी एक्स हो रहा है सी के माइनस डी के एक्स। तो डी एक्स प्लस डी के एक्स सी के माइनस सी। तो यहाँ पे डी कॉमन, एक्स प्लस के एक्स, सी कॉमन के माइनस वन। तो डी बाई सी भी कितना आ रहा है?
k माइनस वन अपॉन एक्स प्लस के एक्स। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हियर लिख दो b बाई ए, c बाई बी, d बाई सी किसकी बराबर है, k माइनस वन बाई एक्स प्लस के एक्स। ऑफकोर्स x नॉट इक्वल टू जीरो, तो दिस सिंपलेस क्या है, ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, देख लो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, लेट S be the sum, P be the product and R is the sum of the reciprocals of n terms in a GP। है ना, एक GP का, एक GP है, उसमें n टर्म्स है। S क्या है, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द GP। P is the product of the n terms of the GP। R is the sum of the reciprocals of the n terms of the GP। Prove that P square into R की पावर n is S की पावर n। चलो कर लेते हैं, है ना। गिवन लेट मान लो n टर्म्स ऑफ द GP is A, AR, AR स्क्वेयर, AR क्यूब, AR की पावर 4, so on, AR की पावर n माइनस वन, है ना। तो एस पी आर तीनों निकालो। S क्या है, S इज A प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस, है ना, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द GP, AR स्क्वेयर प्लस AR क्यूब प्लस AR की पावर 4 प्लस AR की पावर n माइनस वन। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए GP हमको पता है, ये इंटू आर की पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन। P क्या है, P द प्रोडक्ट, P भी लिखो, P इज द प्रोडक्ट, P होगा ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर n माइनस वन। देख लो अच्छे से। ठीक, तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट में देखो, टोटल कितनी एस आ रहा है, टोटल n टर्म्स है, कितनी एस आ रहा है यहाँ पे, ये कि हर एक टर्म में ये आ रहा है ना। टोटल अगर मैं ए को सेपरेट करूँ, ए इंटू ये आ रहा है, ये टोटल ये कितनी आ रहा है, n एस आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, ए इज रिपीटिंग n टाइम्स। अब ऊपर देखो आर की पावर वन से शुरू हुआ, है ना, बेस है सेम, तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड, तो आर की पावर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस सो ऑन n माइनस वन। समझ पा रहे हो, अरे बेस है सेम है तो पावर्स क्या होगा, ऐड होगा, राइट। तो ये इंटू सो ऑन, ये टोटल n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, ए की पावर n होगा। और यहाँ पे आर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सो ऑन अप टू n माइनस वन, टोटल n माइनस वन टर्म्स है, n माइनस वन तक है तो n माइनस वन टर्म्स। तो सम ऑफ ए पी हैविंग n माइनस वन टर्म्स, n माइनस वन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज n माइनस वन। अरे ए पी का फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म्स बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वही लिखा। तो p की वैल्यू आ रहा है, a की पावर n आ रहा है, और r की पावर में आ रहा है n इंटू एन माइनस वन बाई टू, राइट। अब r इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, तो r को मैं फाइंड करूंगा इधर। r क्या है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, यानी कि वन बाई ए, यानी कि वन बाई ए आर स्क्वेयर वन बाई ए आर क्यूब वन बाई ए आर की पावर n माइनस वन। देख लो अच्छे से, यही है सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच टर्म। ठीक,
अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसकी एलसीएम लेता हूँ, ये इंटू आर की पावर एन माइनस वन लिख सकता हूँ। देख लो अच्छे से। या आप ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, है ना, पूरा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। पूरा ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करोगे ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन नीचे हो जाएगी, ऊपर देखो मल्टीप्लाई करोगे ए की ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन इंटू ये, तो सिर्फ यहाँ पे आर की पावर एन माइनस वन बचेगी। मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड, इस पूरी को ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन ऊपर, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन नीचे, इस पूरे को मल्टीप्लाई किया। है ना। देख लो अच्छे से। तो मैं वन बाई ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन बाहर ही रख दूंगा, और जो ऊपर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अंदर लेके जा रहा हूँ, तो क्या होगा, ये इंटू आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई ये, सिर्फ आर की पावर एन माइनस वन बचेगी। ये इंटू आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर, ये कट गई, आर की पावर एन माइनस टू बचेगी। ये इंटू आर की पावर एन माइनस वन इंटू ए आर स्क्वेयर, ये कट जाएगी, आर की पावर एन माइनस थ्री बचेगी। देखो पावर्स कम होता जा रहा है, एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू, है ना, एन माइनस थ्री, पावर्स कम होता जा रहा है, करते करते लास्ट में देखो, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन इंटू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, वन बचेगी। अब देखो, है ना, ये वन से पहले कौन क्या बचेगी, आर बचेगी। यहाँ पे आर की पावर एन माइनस टू होगा, आर की पावर एन माइनस वन, तो आर बचेगी, वन बचेगी। समझ लो, कोशिश करो समझने की। कुछ नहीं है, मैं लिख के ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन जो ऊपर वाला है उसको मैंने अंदर लेके गया। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वन बाई ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन एज इट इज, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा रिवर्स लिख दूंगा, वन वन प्लस आर स्क्वेयर, तो वन आर की पावर एन माइनस टू, आर की पावर एन माइनस वन। अगेन दिस इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ये कितनी टर्म्स है ना, टोटल एन टर्म्स है। क्यों, आर की पावर जीरो, आर की पावर वन, आर की पावर टू, जीरो से लेकर एन माइनस वन तक, जीरो से लेकर एन माइनस वन तक कितने टर्म्स होगा, एन टर्म्स होगा, राइट। तो एन टर्म्स ऑफ द जीपी का फॉर्मूला लिख दो, ये वन बाई ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन एज इट इज, राइट, और एन टर्म्स ऑफ द जीपी, फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस, तो ये आ गई आर। तो एस पी आर जो भी वैल्यूज आया, मैं अगले पेज में लिख रहा हूँ क्या क्या आया था। एस आया ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। पी आया ए की पावर एन, आर की पावर में एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, और आर आया वन बाई ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, वन बाई इंटू क्या आया था, आर की पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। अब मैं प्रूव करना चाहता हूँ, टू प्रूव क्या है, पी स्क्वेयर इंटू आर की पावर एन इज एस की पावर एन, शायद, बिल्कुल सही। तो मैं ले रहा हूँ एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड, पी स्क्वेयर इंटू आर की पावर एन करो। पी क्या है, ए की पावर एन, आर की पावर एन इंटू एन माइनस वन बाई टू का होल स्क्वेयर, आर की पावर एन वन बाई ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन इंटू आर की पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन
की पावर n। ठीक, अब मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे a इंटू बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए एन का होल स्क्वायर, ए की पावर ए एन का होल स्क्वायर, ए की पावर 2n आ जाएगी। यहाँ पे 2 कट जाएगी, आर इंटू आर की पावर एन, एन इंटू एन माइनस वन हो गए। देख लो अच्छे से। ठीक, और यहाँ पे पावर n हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर की पावर n माइनस वन की पावर n बाई ए की पावर n आर की पावर n इंटू एन माइनस वन, अरे ए की पावर n आर की पावर n माइनस वन की पावर n, आर की पावर n इंटू एन माइनस वन लिख सकते हैं हम, और आर माइनस वन की पावर n। अब जो कैंसिल है काट दो, जो कैंसिल हो रहा है। देखो आर की पावर n इंटू एन माइनस वन, आर की पावर n इंटू एन माइनस वन कट गए, कितना बचा है? अगर आप ध्यान से देखोगे ए की पावर में 2n माइनस वन, 2n माइनस एन, ए की पावर n आ रहा है ना, अब ए की पावर n आ रहा है, और इसको मैं लिख सकता हूँ आर की पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन की पावर n। ए की पावर 2n माइनस एन इज नथिंग बट ए की पावर n इंटू आर की पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन की पावर n। इसको मैं कंबाइन करके ऐसा लिख सकता हूँ ये इंटू आर की पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन की पावर n। दिस इज नथिंग बट एस, एस की पावर n, नथिंग बट आर एच एस। हेंस प्रूव्ड। देख लो अच्छे से। ठीक, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 8 से मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो इन दिस वीडियो आई डिस्कस्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।